हेलो पेर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेर स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 गणित सब्जेक्ट जो आपका मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, तो उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपको पता ही है कि 70 यानी 70 अंक का आपका पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो 45 होंगे और समय आपका यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट होगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये पेपर आपका कब है स्टूडेंट, तो ये 27 नवंबर को आपका पेपर है। तो एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना, 100% यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। और यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार है तो यार चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है ना, उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखिएगा क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपना खंड ए आता है स्टूडेंट्स, सेक्शन ए आता है। देखिएगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिएगा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। वीडियो की क्वालिटी 480 कर लेना ताकि आपको क्लियर भी दिखे। देखो निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अब पेरेंट अपरिमेय संख्या क्या होती है पहले तो वो जानना जरूरी है। ठीक है, और देखो मैथ्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 70 में से 70 नंबर इजीली ला सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है मैथ्स। ठीक है, बाकी कुछ स्टूडेंटों को हार्ड भी लगता है ये। देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। अपरिमेय संख्या होती क्या है, उससे पहले आपको लोगों को मैं बता दूं। देखो परिमेय संख्या तो वो होती है भैया जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये क्या होती है, ये परिमेय होती है। तो इसका उल्टा कर दीजिए अपरिमेय। भाई ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो आपकी अपरिमेय हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 है तो ये 5 तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अपन 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, √25 है तो √25 का मतलब कितना है, 5 ही है, तो ये दोनों तो बराबर हैं वैसे भी। √3 है, √3 को अपन √3/1 नहीं लिख सकते, तो ये सह वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न सेकंड देखना कि बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात। ठीक है, बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात बताइए। अब प्यारे स्टूडेंट घात क्या होती है, घात समझो कि जो आपको बहुपद दे रखा है, पोलिनोमियल जो दे रखा है, ठीक है, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है ना वही उस बहुपद की घात होगी। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर मतलब जो अधिकतम घात दिखे। अब यहाँ पे देखो इस पे x की घात कितनी है, यहाँ पे x की घात कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 है। ठीक है, और यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है, और इसमें x की घात कितनी है, 1। तो अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 3 है ना, तो इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। द वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग इसमें राइट कर लेना, इसका डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते रहें। देखो प्रश्न 3 है कि यदि, ठीक है, प्रश्न 3 क्या बोल रहा है कि यदि x+1, ठीक है, x+1। देखो प्रश्न बहुत इजी होता है मैथ्स में, बस आप ध्यान से समझो कि पूछ रहा क्या है, दे क्या रखा है। बस देखो मैथ्स का एक रूल रहता है, मैथ्स में जो है ना कुछ आइटम दे रख मतलब कुछ चीज़ें दे रखी होती हैं और कुछ पूछ रहा होता है। बस एक फॉर्मूले होते हैं जिनमें बस मान रखो, बाकी की चीज़ें आ जाएंगी। तो यही है। देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है इसने कि यदि x+1 बहुपद, बहुपद कौन सा है, ये 2x³ + 8x² + 3x + k, यानी कि x+1 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है स्टूडेंट्स, एक गुणनखंड है। ये बोल रहा है कि ये जो है ना ये इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो k का मान बताइए। तब क्या बताना है अपने को, k का मान। अब देखो अपने को पता है कि अगर इस बहुपद का गुणनखंड है तो इस बहुपद में जो x का मान है ना वो इस बहुपद को संतुष्ट करेगा। मतलब x+1 अगर अपन 0 रखें तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, x का मान आ जाएगा भैया -1। ठीक है, कितना आ जाएगा, -1। इसमें x का मान आ गया। अब ये जो x का मान है ना -1, अगर इस बहुपद में रखोगे ना तो इसको संतुष्ट करेगा। क्यों, क्योंकि भैया ये इसका गुणनखंड है। तो मान रख दो, जहाँ पर भी x है वहाँ पर -1 रख दो। 2 - 1/3, ठीक है, +8, ठीक है, फिर -1² ठीक है, फिर +3, फिर गुणा में -1 + k, ठीक है, और बराबर में क्या रहेगा, इसकी 0 रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, कितना रहेगा, 0 है बराबर में। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये -1/3 है। जब -1 की घात 3 है तो ये कितना बन जाएगा, -1 ही बनेगा ना भाई। -1 गुणा -1 गुणा -1, ठीक है भाई, माइनस गुणा होगा +1, +1 वापस फिर से आपको -1 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी -2 बन जाएगा। ठीक है ना भाई, इसका मान -1 है, जब इस 2 से गुणा होगा तो -1। ठीक है,
आराम से समझा रहेंगे स्टूडेंट्स, अपन वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से देखना है। देखो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 जब इस 8 से गुणा होगा तो प्लस का 8 ही रहेगा, ठीक है। फिर ये प्लस का 3 जब -1 से गुणा होगा तो माइनस का 3 प्लस के, ठीक है, बराबर कितना है 0 है, बराबर कितना है 0। अब यहाँ पे ही कर लो आप लोग, देखो -2 और -3 कितने हैं, -5, -5 जब इस 8 में से जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, प्लस के है बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ से के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा भैया -3, ठीक है, कितना हो जाएगा -3, क्योंकि ये प्लस का 3 है, बराबर किधर जाएगा तो -3। तो इसमें राइट आंसर आपका स वाला ऑप्शन रहेगा -3, ठीक है। देखो मैथ्स के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाता है, और पेरेंट मैंने देखो हर वीडियोस में आपको बताया है, ठीक है, पिछले सब्जेक्ट्स के जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं सभी वीडियोस में मैंने बताया कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपना बैच परचेस नहीं किया है आरबीएसई बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 वाला कक्षा 9 का, तो इसे जरूर से परचेस कर लेना अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तो इसमें आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ मिलते हैं, और हमारी गारंटी रही है इसमें हर एक सब्जेक्ट जितने पेपर हो गए ना, सभी पेपर में 60+ मार्क्स का ईजिली इसमें मैटर मिला है, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ मैथ्स में भी आपको जरूर इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। 50+ से यहाँ पे 60 तक, ठीक है, 50 से 60 मार्क्स तक के क्वेश्चन इजीली इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो 299 के ये प्राइस में इसमें ऑल सब्जेक्ट्स मिलते हैं, और ईयरली के भी आपको इसमें जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी बैच में। तो आप लोग जो है इसको जरूर से परचेज कर लेना। प्ले स्टोर पर जाना, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से जाके। फिर वहाँ पर अब जब इसको ओपन करोगे ना तो इसमें देखो ऊपर दिख जाएगा क्लास 9th वाला, कुछ इस तरीके से इंटरफेस होता है एप्लीकेशन का। या फिर ऑल कोर्सेज में जाना, इस पर क्लिक करना, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुलेगा। फिर कक्षा 9वीं वाला दिख जाएगा, बाय नाउ पे क्लिक करना, बाय नाउ पे करोगे फिर से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह के ऑप्शंस आते हैं, किसी भी एक पे क्लिक करके पे करके और कंटिन्यू पे क्लिक करके उस पेपर में जो पेपर उसमें ओपन हो PDF उसको पढ़ लेना, ठीक है, नंबर अच्छा आ जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा। देखो 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु -2 और 3 किस चतुर्थांश में। तो चतुर्थांश सारे पता है आप सबको, पहले में दोनों पॉजिटिव, ठीक है, दूसरे में पहला माइनस दूसरा प्लस, ठीक है, इसमें दोनों माइनस, इसमें पहला प्लस दूसरा माइनस। अब ये है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश है, तो यहाँ पे द्वितीय, ठीक है। बिंदु 3, 4 की y एक्सिस से दूरी। अब y एक्सिस से पूछे तो x का निर्देशांक बता दो, अगर एक्सिस से पूछे तो y का निर्देशांक बता दो। अब यहाँ पे देखो y एक्सिस से पूछा है तो x का निर्देशांक कितना है भाई, ये x का होता है पहला, दूसरा y का, तो x का निर्देशांक कितना है यहाँ पे 3, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 3 इकाई। द वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला देखना, यदि a,7 यानी x का निर्देशांक है a है, x का निर्देशांक 7 है y का, ठीक है। तो यदि क्या दे रखा है इसने कि a,7 है, 3x + y = 10 के ग्राफ पर स्थित है, तो a का मान, तो जहाँ पर x है वहाँ पर a रख दीजिए, जहाँ पे y है वहाँ पे 7 रख दीजिए, माना जाएगा भाई 3। फिर इसके x है तो x की जगह अपन क्या रखेंगे a, प्लस y की जगह कितना रखेंगे 7 बराबर 10। कहाँ से आया भैया ये a और 7, देखो यहाँ से ये रहा, इसने दे रखा x की जगह a है, y की जगह 7 है, ठीक है, बराबर 10 दे रखा है, मान निकाल लो। 3a बराबर कितना हो जाएगा 10 - 7, ठीक है। फिर 3a बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। a बराबर कितना हो जाएगा 3/3, मतलब कितना 1। तो राइट आंसर इसका ब वाला ऑप्शन, ठीक है, ये आप लोग कर लेना। देखो यदि इसमें 2 अंक वाली संख्या है, इस क्वेश्चन को भी अपन समझेंगे। बाकी नेक्स्ट और प्रश्न आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको समझाया था कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इनसे हमेशा एक ही रेखा गुजरेगी। तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखना 2 बिंदुओं से पूछा है इसने, इसलिए 2 बिंदुओं से हमेशा एक ही रेखा गुजर सकती है, कभी भी एक से ज़्यादा नहीं गुजरेंगी। क्यों भैया, देख लो, चाहे गुजार के देख लो। मान लीजिए एक रेखा इधर से आ रही है तो ये सीधी निकल जाएगी, लेकिन इस बिंदु को टच किया नहीं किया। मान लीजिए इस बिंदु से एक रेखा इधर से आ रही है तो ये भी सीधी निकल गई, इस बिंदु को टच किया नहीं किया। ऐसी एक ही रेखा हो सकती है। हाँ, अगर ये पूछे कि एक बिंदु से बताइए, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो एक बिंदु से तो प्यारे स्टूडेंट अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक है। देखो समबाहु त्रिभुज, 9वां प्रश्न, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है इसने ए, भुजा बराबर कितना दे रखा है, भुजा बराबर दे रखा है भैया ए सॉरी। तो इसका परिमाप देखो, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ए ए ए, ठीक है। अब परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाता है भैया भुजाओं का योग। परिमाप किसे कहते हैं, भुजाओं के योग को। तो 3 भुजाएं हैं, तीनों का मान ए है, तो कितना हो गया 3a हो गया। ए वाला ऑप्शन राइट कर लीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, फॉर्मूला होता है 3πr², ठीक है। 3 ऐसे कैसे,
पाई देखो ऑप्शंस में दे रखा है तो पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को भी ऐसे कैसे रखेंगे, आर स्क्वायर, आर की मतलब कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से गुणा कीजिए, 25 75, साथ में पाई, तो यहाँ पे ब वाला ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना कि जब घनाभ की लंबाई, ठीक है, कोई घनाभ है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे भैया आयत कह देंगे, उसे क्या कह देंगे, आयत। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है, जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कह देंगे, ठीक है, क्या कह देंगे उसे, बहुलक। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 और 1 इसके बीच में होती है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से तो बड़ा और 1 से हमेशा छोटा होता है, कभी भी माइनस में नहीं होता और 1 से कभी भी बड़ा नहीं होता, हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये आप लोग इसका ध्यान रखना। देखो यदि P ऑफ A यानी कोई प्रायिकता है जिसका मान बराबर 0 है तो x माइनस ए P ऑफ x का 1, ठीक है, P ऑफ A दे रखा तो इसका ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। दो चर वाली प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक आलेख क्या होता है हमेशा स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जो राइट आंसर देगा कमेंट पिन कर देंगे, ठीक है। खंड ब वाले क्वेश्चन भी देख लो, 16वां प्रश्न है, ठीक है, दिखाइए 0.333, ठीक है, 0.3 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, को P बटा क्यों, ये क्यू है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और क्यों पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। इसमें देखो हर का परिमेयकरण करना है, कर देते हैं भैया, 1/√7, ठीक है, √7 माइनस √6 दे रखा है, हर का परिमेयकरण मल्टीप्लाई करेंगे, जो हर में दे रखा है ना उसका चिन्ह चेंज कर देंगे, ऊपर लिख देंगे √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6, ठीक है। मतलब नीचे अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर नीचे अपन प्लस वाली संख्याओं से गुणा करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो ऊपर नीचे माइनस है। देखो क्या बनेगा, ऊपर तो बचेगा √7 प्लस √6, ठीक है भाई, ये 1 से गुणा बताइए, नीचे क्या होगा, नीचे समझो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है भाई, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, इसको a मान लेते हैं, इसको b, ये भी a है और ये भी b, बीच में प्लस है, इधर माइनस है, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, सर्वसमी का होती है ना, याद है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का मतलब कितना, √7 का स्क्वायर भैया, ठीक है, √7 का स्क्वायर, माइनस b की जगह कितना, √6 का स्क्वायर भैया, ठीक है, √6 का स्क्वायर। तो देखो √7 प्लस √6 अपॉन में 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7, √7 का स्क्वायर कितना होता है 7, माइनस √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, भाई स्क्वायर से हमेशा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे कितना बचेगा 1, फाइनल आंसर आपका सिर्फ यही आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना, बाकी आगे जितने क्वेश्चन हैं वो मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करवा दूंगा, जितने क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बैच को परचेज नहीं किया है तो अभी जाइएगा स्टूडेंट्स, ऐसे ही एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा, ज़्यादा ना सोचें, ओनली फॉर 299 है, जिसमें हाफ ईयरली ही नहीं बल्कि ईयरली यानी वार्षिक परीक्षाओं के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको इसमें मिलेंगे इसी बैच में, ठीक है, और आपको नोट्स वगैरह भी इसी में मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। 299 में आपको इतना मिल जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई इतनी सी कम प्राइस में इतना कुछ कैसे दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, बाकी जो है कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश जोश के साथ, तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।